जनहित की शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ एनडीए है जहां पर लंबे लंबे मीटिंग्स का दौर चल रहा है, नेता बाहर निकलते हैं, ऑल इज वेल की बात कहते हैं, लेकिन दोबारा सीटों को लेकर नए सिरे से रण छिड़ जाता है और वो और ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान मानने को नहीं है तैयार, तो वहीं जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं भी चरम पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं मान रहे, तो बीजेपी और जेडीयू के लिए ये फैसला कर पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है कि किसको कितनी सीटें दी जाएं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी हालात जस के तस हैं। कांग्रेस पार्टी जितनी उम्मीदें कर रही है, आरजेडी उतनी सीटें देने को नहीं है तैयार। विस्तार से पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। गोपालगंज में बिहार के इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अलग अलग हिस्सों से होते हुए ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यकीन माने, इस बार का चुनाव पिछले कई चुनाव के मुकाबले बिल्कुल अलग और अलहदा रहने वाला है। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, सीटों का पेंच फंसा हुआ है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले एनडीए में चल रही खींचतान इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे का तनाव चरम पर है। दिल्ली और पटना के दो बंगले मंथन के केंद्र बिंदु बने हैं। पहला 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है, और दूसरा 10 सर्कुलर रोड पटना, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, जहां उनके पति और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रहते हैं। पहले किस्सा नड्डा आवास का, जहां बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की लंबी बैठक हुई। इसमें अमित शाह की मौजूदगी में धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल समेत तमाम नेताओं ने उम्मीदवारों के नाम पर गहन मंथन किया। जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले विनोद तावड़े के घर पर मीटिंग हुई। यहां भी सूबे के दिग्गज बीजेपी नेताओं ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले और अपने हिस्से के उम्मीदवारों पर होमवर्क किया। तावड़े के घर से बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल निकले तो एनडीए के सीट बंटवारे की समय सीमा आज या कल की थी, जबकि पटना से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दावा किया कि आज यानी शनिवार को ही दिल्ली में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा आज दिल्ली में करेंगे। आज एनडीए के द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, हम कितने सीटों पे लड़ेंगे। कल से उम्मीदवारों की सूची आने लगेगी। हमारे यहाँ कोई सब चक्कर ही नहीं है। कहाँ पड़े हैं आप? कैमरे के सामने भले ही गठबंधन में सब कुछ दुरुस्त होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं, क्योंकि अब तक न तो बीजेपी जेडीयू ने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांगे मंजूर की हैं, और न ही इन तीनों ने बीजेपी जेडीयू की पेशकश कबूल की है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पासवान ने दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक की है, लेकिन इसमें फैसला क्या हुआ खुद चिराग ने बताया नहीं। अभी बोलने के लिए तो सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है, सब ऐलान किया जाएगा। पहले कहा गया कि चिराग एनडीए में 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने 30 सीटों की सूची दी है। हालांकि बीजेपी 25 से 26 सीटों पर चिराग को मनाने की कोशिश में है, लेकिन असल पेच चिराग की मनपसंद सीटों पर फंसा है। एलजेपी रामविलास के सूत्रों के मुताबिक खबर तो यह भी है कि सीट बंटवारे का ऐलान रविवार को नहीं बल्कि सोमवार यानी 13 अक्टूबर को होगा। अब जरा जीतन राम मांझी का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने दिल्ली में अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये बात हर किसी को मालूम है कि मांझी एनडीए में 15 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन खबर है कि बीजेपी जेडीयू मांझी को 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। हालांकि खुद मांझी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें जितनी भी सीटें मिलेंगी वो मंजूर होंगी। हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी उस पर रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात भी कर लेते हैं, जिनके इस सोशल मीडिया पोस्ट को उनकी नाराजगी का सबूत माना जा रहा है।
इसमें कुशवाहा लिखते हैं, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता भी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। पोस्ट वायरल हुआ तो कुशवाहा ने कैमरे के सामने भी अपनी बात रखी। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा 2015 की तर्ज पर सीट बंटवारा चाहते हैं। तब उनकी पार्टी आरएलएसपी को 23 सीटें मिली थी। इस बार वो 23 नहीं तो कम से कम 13 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी जेडीयू की ओर से उन्हें 6 सीटों की ऑफर की खबर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस पेशकश से कुशवाहा नाखुश हैं? इसके जवाब में बीजेपी क्या कह रही है, जरा वो भी सुनिए। पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सब ने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश हैं। अगर एनडीए में सब खुश हैं, तो फिर इस खुशी के इजहार में देरी क्यों? तो इस रिपोर्ट में देखा आपने, एनडीए के नेता ऑल इज वेल कह रहे हैं, बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सीटों का फॉर्मूला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो दिन तारीख कब होगी ये बताने को कोई तैयार नहीं दिखता। हाँ, अलग अलग दावों के जरिए डेट जरूर सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन जब वो डेट आ जाता है तो फिर से नए समीकरण यहाँ पर बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।